Hello, good morning everyone. I hope you all are good, happy and we energetic. So today we start next topics of chapter 3, current electricity. Topic, effect of temperature on resistance. When temperature of a metallic conductor is increased, the thermal speed of electron increase and the ion in the metal vibrate with greater amplitude and frequency about their mean position. जब किसी मेटेलिक कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी थर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिससे उस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट आयन ग्रेटर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्रेवल करते हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी द रेट ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयन ऑल्सो इंक्रीज. यानी किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे कॉलिजन का जो रेट है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन का रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है. सो रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड. यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा. इफ any conductor initial temperature theta 1, resistance is R1, final temperature theta 2, resistance is R2. सपोज कीजिए कि एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1, रेजिस्टेंस R1, टेम्परेचर को चेंज किया, फाइनल टेम्परेचर थीटा 2, रेजिस्टेंस R2, देन चेंज ऑफ resistance R2 minus R1 is directly proportional initial resistance, equation first, and change in resistance is directly proportional change in temperature. यानी जो मेटेलिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पर और चेंज इन टेम्परेचर पर. यानी जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कंपैरिजन जितना ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस में चेंज भी उतना ही रेशियो में ग्रेटर होगा. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, change of resistance R2 minus R1 is directly proportional R1 theta 2 minus theta 1. So R2 minus R1 directly proportional sign हटाया, constant alpha R1 theta 2 minus theta 1. Equation number third. Here alpha is a constant. It's called temperature coefficient of resistance. यानी ये जो कांस्टेंट अल्फा है इसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहेंगे. सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 थीटा 2 माइनस थीटा 1. इट्स यूनिट इज, यहां पर ये रेजिस्टेंस की यूनिट ओम डिवाइडेड बाई ओम, ओम ओम कैंसिल, तो पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड R2 इज इक्वल टू R1 को RHS में ले गए
तो R1 प्लस एल्फा R1 θ2 माइनस θ1, तो R2 इज इक्वल टू R1 कॉमन 1 प्लस एल्फा θ2 माइनस θ1 इफ इनिशियल टेम्परेचर θ1 0 डिग्री सेल्सियस and θ2 is equals to θ degree Celsius. So final resistance of the conductor R2 is equals to R1 1 plus alpha theta. तो ये हमारा किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का फाइनल रेजिस्टेंस आया। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर, यानी सेमीकंडक्टर के अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस में डाउनफॉल आएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन फर्स्ट, resistance of a copper wire at 20 degree Celsius is 1 ohm, यानी रेजिस्टेंस जो R1 is equals to 1 ohm है at θ1 is equals to 20 degree Celsius. At what temperature its resistance will be 10%? Number A more, number B less. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर वायर, यानी एल्फा की वैल्यू गिवन है 3.9 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर ए, कितने टेम्परेचर पर, यानी θ2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 10% मोर होगा, यानी जो 1 ओम है उसका 10% 0.1, तो टोटल रेजिस्टेंस 1.1 ओम। अब हमें θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू एल्फा R1 θ2 माइनस θ1, तो R2 यानी 1.1 माइनस R1 यानी 1 ओम इज इक्वल टू एल्फा 3.9 इंटू 10 की पावर -3, R1 इज इक्वल टू 1 ओम। θ2 फाइंड आउट करना है माइनस θ1 20 डिग्री सेल्सियस, तो 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू θ2 का यहां मल्टीपल किया तो 3.9 इंटू 10 की पावर -3 θ2 माइनस यहां 20 का मल्टीपल किया तो पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 3 जा 6 यानी 78 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें जो है θ2 फाइंड आउट करना है, तो 3.9 इंटू 10 की पावर -3 θ2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस इसको पावर 10 की पावर -3 हटाया तो 0.078, तो 3.9 इंटू 10 की पावर -3 θ2 is equals to 0.178, तो θ2 is equals to 0.178 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 10 की पावर -3, सो θ2 is equals to 0.178 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3.9, तो θ2 is equals to पावर यहां हटाया तो 178 डिवाइडेड बाई 3.9, θ2 इज इक्वल टू 45.6 डिग्री सेल्सियस जब इसे डिवाइड करेंगे। अब बी पार्ट, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो 10% लेस होगा, तो R1 की वैल्यू तो 1 ओम गिवन है,
थीटा 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 क्वेश्चन मार्क, और R2 इज इक्वल टू 10% लेस, यानी 1 ओम का 10% 0.1, तो 1 माइनस 0.1 0.9 ओम, जबकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 3.9 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है. सो वी नो दैट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 थीटा 2 माइनस थीटा 1. ये फॉर्मूला हमें मालूम है. तो पुट दीज वैल्यू R2 0.9 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 3.9 10 की पावर -3, R1 की वैल्यू 1, थीटा 2 फाइंड आउट करना है, माइनस थीटा 1 20 डिग्री सेल्सियस. तो जब ये 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो -0.1 इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 की पावर -3 थीटा 2 और माइनस, अब 20 का मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 78 इंटू 10 की पावर -3. अब मेरे को थीटा 2 फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू माइनस में है, तो 3.9 इंटू 10 की पावर -3 थीटा 2 इज इक्वल टू -0.1, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस 78 इंटू 10 की पावर -3, तो 3.9 इंटू 10 की पावर -3 थीटा 2 इज इक्वल टू -0.1 प्लस, अब ये पावर हटाएंगे तो 0.078, तो 3.9 इंटू 10 की पावर -3 थीटा 2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू माइनस में ग्रेटर है तो आंसर हमारा माइनस आएगा. अब यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 0.078 लेस करेंगे तो 10 यानी 2 9 2 माइनस 0.022, तो थीटा 2 इज इक्वल टू -0.022 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 10 की पावर -3, तो थीटा 2 इज इक्वल टू -0.022 10 की पावर 3 अपॉन 3.9, तो थीटा 2 -22 अपॉन 3.9, तो थीटा 2 -5.6 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन 2, at what temperature resistance of copper wire will be twice its resistance at 0 degree Celsius? Temperature coefficient of resistance of copper wire is 4 into 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस. तो मेरे को यहां पर अल्फा की वैल्यू गिवन है 4 into 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस. सपोज at 0 degree Celsius temperature resistance of copper wire R1 is equal to R. At temperature theta 1 is 0 degree Celsius. किस टेम्परेचर थीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज ट्वाइस यानी 2R. We know that R2 minus R1 is equal to alpha R1 theta 2 minus theta 1. R2 is equal to 2R minus R1 is equal to R equals to alpha 4 into 10 की पावर -3. R1 is equal to R theta 2 फाइंड आउट करना है minus theta 1 0. तो 2R minus R is equals to R equals to 4 into 10 की पावर -3 R into theta 2.
R से R कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 थीटा 2, सो थीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सो थीटा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके 3 डिवाइडेड बाई 4, सो थीटा 2 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो 250, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है वो ट्वाइस 2R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, resistance of a copper wire at 20 degrees Celsius is 1.72 ohm. Find its resistance as 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. If temperature coefficient of resistance for copper is 3.92 into 10 की power minus 3 per degree Celsius. Solution A part. Resistance of copper wire R1 is equal to 1.72 ohm at temperature theta 1 is equal to 20 degrees Celsius. R2 is equal to question mark if theta 2 is equal to 0 degrees Celsius. और अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 3.92 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। वी नो दैट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो R2 इज इक्वल टू R1 उधर ले गए प्लस अल्फा R1 थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो R2 इज इक्वल टू R1 1.72 प्लस अल्फा 3.92 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू R1 1.72 थीटा 2 0 माइनस थीटा 1 20, तो R2 इज इक्वल टू R1 1.72 प्लस, अब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1.72 और 3.92, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 1 3, 9 2 जा 18, 1 9 7 जा 63 और 164 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 4 12 1 14 1 7 और 6 6.7424 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और इंटू माइनस 20, तो R2 इज इक्वल टू 1.72 प्लस माइनस यानी वैल्यू माइनस, इसमें हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 1 2 3 4, 134.848 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो R2 इज इक्वल टू 1.72 माइनस, ये पावर माइनस 3 हटाएंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो 0.134848, तो R2 इज इक्वल टू, हम इसको 1.72 में से लेस करेंगे 0.015, तो यहां 0.135, अब यहां पर माइनस किया
तो 12 यानी 7 या 6 तो 3 0, तो 10 5, अब यहां पर 11 और 8, अब यहां पर आया 6 यानी 5 और 1 यानी 1.585 हमारा टेम्परेचर हुआ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो 1.72 से 1.585 हमारा ओम, सॉरी रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम। अब सेकेंड पार्ट, तो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 1.72 गिवन है ओम। इसके बाद टेम्परेचर θ1 20 डिग्री सेल्सियस, θ2 at 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस R2 इज क्वेश्चन मार्क, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू 3.92 into 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। We know that R2 minus R1 is equals to alpha R1 θ2 minus θ1। तो R2 is equals to R1 plus alpha R1 θ2 minus θ1। R2 is equals to R1 1.72 plus alpha 3.92 10 की पावर -3 इंटू R1 1.72 और इंटू θ2 100 माइनस θ1 20। तो R2 इज इक्वल टू 1.72। यहां ये दोनों का मल्टीपल ऑलरेडी कर रखा है, तो 6.7424 इंटू 10 की पावर -3 और 100 माइनस 20 80। तो R2 इज इक्वल टू 1.72 प्लस, अब यहां पर 6.7424 में 80 का मल्टीपल करेंगे तो 0 8 4 जा 32 कैरी 3 8 2 जा 16 19 कैरी 1 8 4 जा 32 और 1 33 कैरी 3 8 7 जा 56 59 कैरी 5 और 8 6 जा 48 और 48 और 5 53 और 4 टाइम्स पॉइंट। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 539.392 इंटू 10 की पावर -3। तो R2 इज इक्वल टू 1.72 प्लस ये पावर हटाएंगे तो 0.539392। तो R2 इज इक्वल टू, तो 1.72 में 0.539 तो 3 4 ऐड कर देते हैं, तो ये 6 12 1 2.26 अप्रोक्स हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2.26 ओम है। तो जब हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होकर 2.26 हुआ। थैंक्स।